Good morning, children. Okay, children. Now in previous video we were discussed about our beautiful Earth. Okay, in previous video we were discussed about our beautiful Earth. As you know that we live in Earth. Okay, everyone called the Earth is our home. Earth is our home, and Earth there are 8 planets, and Earth is the 3rd planet to far away sun. ठीक है, ये क्या है, 3rd planet है. कितने planet होते हैं टोटल? 8 planet. और इसमें क्या है, पृथ्वी का कौन सा नंबर है? 3rd. ठीक है, पृथ्वी का कौन सा नंबर है? 3rd. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट. आवर ब्यूटिफुल अर्थ इज आवर होम. जो अर्थ है वो हमारा क्या है? घर है. इट इज़ ऑल्सो अ होम टू ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग ऑन इट. ये हमारा तो घर है ही, लेकिन इसके साथ ही प्लांट्स और एनिमल्स का घर भी है. द शेप ऑफ द अर्थ इज राउंड. अर्थ की शेप कैसे है बच्चों? राउंड है. कैसी है? राउंड है. इट्स सरफेस इज कवर्ड विद लैंड एंड वाटर. अब जो पृथ्वी का सरफेस कवर्ड है वो किससे कवर्ड है? लैंड और वाटर से. अब इसमें 71% क्या है बच्चों? वाटर है, और 29% क्या है? लैंड है. अर्थ को बच्चों हम लोग क्या है? ब्लू प्लैनेट के नाम से भी पुकारते हैं. ठीक है, वी ऑल्सो कॉल द ब्लू प्लैनेट. वी लिव ऑन द लैंड. हम लोग कहाँ रहते हैं बच्चों? लैंड में रहते हैं. वी बिल्ड आवर हाउसेस एंड ग्रो क्रॉप्स ऑन द लैंड. हम लोग क्या है? घर भी कहाँ बनाते हैं? लैंड में बनाते हैं. और क्रॉप्स भी कहाँ ग्रो करते हैं? लैंड में. 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर. जैसे कि मैंने बताया है कि जो पृथ्वी का क्या है, 71% किससे कवर्ड है बच्चों? वाटर से कवर्ड है. ठीक है. ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर. से भी जितने भी लिविंग थिंग्स है सबको किसकी जरूरत होती है? पानी की जरूरत होती है. द अर्थ हैज हेयर ऑल अराउंड इट. पृथ्वी के चारों तरफ क्या है बच्चों? हवा है. दिस लेयर ऑफ एयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर. अब जो ये लेयर है इसको हम किस नाम से पुकारते हैं? एटमॉस्फेयर कह करके पुकारते हैं. ठीक है, हम लोग इस जो एयर की जो लेयर है हम उसे क्या कहते हैं बच्चों? एटमॉस्फेयर. वी ऑल नीड एयर टू ब्रीथ. हम लोग जानते हैं कि हम सबको क्या है? वाटर की और हवा की क्या होती है? बहुत ही आवश्यकता होती है. लैंडफॉर्म. अब क्या आता है? जैसे कि आप जानते हैं इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री. ठीक है. अब यहाँ पर क्या होते हैं? लैंड फॉर्म्स भी होते हैं. लैंड फॉर्म्स क्या होते हैं बच्चों? अगर आप क्या है, एरोप्लेन से अगर आप लोग ट्रैवल करते हो, कभी आपने अगर विंडो से नीचे देखा होगा तो आपको क्या लगती है? जो अर्थ है वो एक जैसी नहीं लगती है. कहीं पर क्या होती है? फ्लैट होती है, कहीं पर क्या होता है? हिल्स होते हैं. तो इस तरीके से क्या होती है? पृथ्वी है. तो जो इस पृथ्वी का सरफेस है वो सारी जगह क्या है? एक जैसा नहीं है. When we fly over the earth is an aeroplane. जब हम लोग क्या है? एरोप्लेन से क्या करते हैं? फ्लाई करते हैं, उड़ते हैं, ट्रैवल करते हैं. एंड वी लुक डाउन फ्रॉम द विंडो. और हम लोग क्या है? खिड़की से जब नीचे देखते हैं, वी सी दैट द सरफेस ऑफ अर्थ इज नॉट द सेम एवरीवेयर. तो हम क्या देखते हैं बच्चों? कि जो पृथ्वी का सरफेस है वो सभी जगह क्या है? एक जैसा नहीं है. सम प्लेसेस आर फ्लैट सच एज प्लेन्स. कुछ प्लेसेस कैसे हैं बच्चों? फ्लैट हैं, जैसे कि प्लेन्स. द अदर आर हाई सच एज हिल्स. और कुछ कैसे हैं? हाई हैं, जैसे कि हिल्स, माउंटेन्स एंड प्लेट्यूज. बाय लैंडफॉर्म वी मीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीचर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. ठीक है. अब जो अर्थ का सरफेस है वो क्या है? डिफरेंट टाइप्स के फीचर्स हैं. ठीक है. जो अर्थ ये लैंडफॉर्म्स हैं इसके क्या हैं? डिफरेंट टाइप्स के फीचर्स हैं. लैंडफॉर्म्स आर इम्पॉर्टेंट टू द अर्थ बिकॉज दे गिव शेप टू द प्लैनेट. अब लैंडफॉर्म्स क्या है बच्चों? इम्पॉर्टेंट है. क्यों इम्पॉर्टेंट है बच्चों? क्योंकि उसने क्या है? अर्थ को क्या दिया है? एक शेप दी है. जो ये प्लैनेट है इसको क्या दिया है? एक शेप दी है.
अब फर्स्ट जो लैंड फॉर्म्स है वो कौन सा है बच्चों? प्लेन्स। लार्ज फ्लैट एंड मेनली ग्रासरी एरियाज आर कॉल्ड प्लेन्स। ठीक है, जो लार्ज फ्लैट एंड मेनली ग्रासरी, जो फ्लैट एरिया होता है और ग्रास होती है वहां पर, तो उस लैंड को हम क्या कहते हैं, उस एरिया को हम क्या कहते हैं? प्लेन्स। मोस्ट ऑफ द पीपल लिव ऑन द प्लेन्स। ज्यादातर लोग कहाँ पर रहते हैं बच्चों? प्लेन्स एरिया में रहते हैं। प्लेन्स आर ऑल्सो सुटेबल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। अब प्लेन्स एरिया में क्यों रहते हैं? क्योंकि यहाँ की जो लैंड होती है, जो यहाँ की सॉइल होती है, वो क्या होती है? फर्टिलाइज सॉइल होती है। मतलब यहाँ पर हम लोग क्या है, क्रॉप्स को क्या कर सकते हैं? ग्रो कर सकते हैं। तो ये एक सुटेबल होता है। ठीक है, क्रॉप्स के लिए क्या होता है? सुटेबल होता है। और फर्स्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है यहाँ पर? वाटर क्या होता है? अवेलेबल होता है। ठीक है, रिवर्स मोस्टली फ्लो थ्रू द प्लेन्स। और रिवर्स क्या होते हैं? मोस्टली क्या होते हैं? यहाँ प्लेन्स एरिया में फ्लो करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज हिल। अ हाई पीस ऑफ लैंड इज कॉल्ड अ हिल। हाई पीस ऑफ लैंड इज कॉल्ड अ हिल। ठीक है, जो ऊंचा होता है, उभरा हुआ होता है, उसे हम क्या कहते हैं? लैंड का कुछ भाग जैसे उभरा हुआ होता है, उसे हम क्या कहते हैं? हिल कहते हैं। हिल्स आर जनरली कूलर प्लेसेस। हिल्स बच्चों कैसा होता है? यह प्लेस कैसा होता है? ठंडा प्लेस होता है, कूल होता है। मतलब यहाँ पे ना गर्म होता है और ना ही ज्यादा ठंडा होता है। मतलब अच्छा मौसम होता है, प्लेजेंट वेदर होता है। इन समर्स व्हेन द प्लेन्स बिकम हॉट, पीपल गो टू द हिली प्लेसेस। जब समर में क्या होता है? प्लेन्स एरिया क्या हो जाता है? बहुत गर्म होता है। तो लोग कहाँ जाना पसंद करते हैं? हिली एरियाज में जाना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर क्या होता है? ठंडा होता है। माउंटेन्स आर वेरी हाई हिल्स। और माउंटेन्स, अब क्या है? माउंटेन्स, पर्वत, पहाड़, ये क्या होते हैं? बहुत ही हाई होते हैं। ठीक है, ये हिल से भी हाई होते हैं। द पॉइंटेड टॉप ऑफ द माउंटेन इज नोन एज पीक। अब जो ये पॉइंटेड टॉप होता है इसका, माउंटेन का, इसे हम क्या कहते हैं? पीक कहते हैं। पीक मतलब चोटी। द पीक ऑफ द माउंटेन्स आर ऑफन कवर्ड विथ स्नो। अब जो पीक होता है, माउंटेन्स की चोटी होती है, वो किससे कवर्ड होती है बच्चों? स्नो से। स्नो मतलब बर्फ से। मैनी रिवर्स फ्लो डाउन द माउंटेन्स। ठीक है, अब यहाँ से बहुत सी रिवर क्या होती है? नीचे प्लेन्स की तरफ आती है। अब कैसे आती है बच्चों? जैसे क्या है, यहाँ पर बर्फ है। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत बर्फ पड़ी है, फिर क्या है? धूप निकलेगी। अब धूप इस पे पड़ेगी तो क्या होती है? ये बर्फ क्या होती है? मेल्ट होती है। तो ये पिघल करके क्या होता है? नीचे को आती है। नेक्स्ट टॉपिक, वैली। वैली क्या होता है बच्चों? एक तो ये वी शेप में होता है, और ये दो उसके हिल्स के बीच की जो क्या होता है? हिस्सा होता है, उसे हम क्या कहते हैं? वैली कहते हैं। अ लो लैंड बिटवीन टू हिल्स इज नोन एज वैली। ठीक है, दो पहाड़ों के बीच के हिस्से को हम क्या कहते हैं? वैली कहते हैं। ये वी शेप का आकार बनाता है बच्चों। कौन सी शेप का बनाता है? वी शेप का। समटाइम्स देयर आर रिवर्स फ्लोइंग थ्रू द वैलीज। और कभी कभी क्या होता है? यहाँ से क्या होता है? रिवर्स भी फ्लो करती है, मतलब बहती है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, प्लेट्यू। अब प्लेट्यू क्या होते हैं बच्चों? ये जो प्लेट्यू होते हैं, ये टेबल के आकार के होते हैं। इसका जो आकार होता है, जो आकृति होती है, वो कैसे होती है बच्चों? टेबल की आकृति। जैसे क्या है? आपका ये लैंड है। ठीक है, ये आपका क्या है? लैंड है। ठीक है, तो ये क्या होती है? इस तरीके से ये लैंड से इतनी ऊपर उठी होती है, तो इसलिए इसे कहते हैं टेबल लैंड। क्या कहते हैं बच्चों? टेबल लैंड। ये इसी कारण से कहते हैं क्योंकि ये क्या होता है? एक टेबल की तरह, टेबल कहते हैं बच्चों मेज, मेज की तरह क्या होती है? इस तरीके से क्या होती है? उठी होती है। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? लैंड हो गया। और ये आपका क्या हो गया? प्लेट्यू। प्लेट्यू को हिंदी में कहते हैं पठार। ठीक है, तो ये टेबल के आकार की होती है, इसलिए इसे टेबल लैंड भी कहते हैं। अ प्लेट्यू इज अ हिल और हाईलैंड विद अ फ्लैट टॉप
बिकॉज ऑफ इट्स शेप इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ टेबल लैंड। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया ये क्या होता है, पृथ्वी से क्या होता है, जो इसकी सतह होती है तो उससे थोड़ा उभरा हुआ होता है। ठीक है, ये ना तो एकदम हिल की तरह ऊंचा होता है, ना ही माउंटेन्स की तरह, बस ये एक टेबल के आकार का बना होता है, तो इसलिए इसको हम टेबल लैंड भी कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज डेजर्ट। डेजर्ट होता है बच्चों रेगिस्तान। लार्ज एरिया ऑफ सैंडी ड्राई एंड लैंड आर कॉल्ड डेजर्ट। ठीक है, लार्ज एरिया ऑफ सैंडी ड्राई मतलब एक बहुत बड़ा एरिया और क्या है उसमें रेत। ठीक है, रेत मतलब सैंडी मतलब रेतीला, और ड्राई और सूखा लैंड। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, डेजर्ट्स कहते हैं। डेजर्ट्स आर वेरी हॉट एंड ड्राई, ये बहुत कैसा होता है, गर्म होता है और बहुत ही ड्राई सूखा होता है। देयर इज अ वेरी लिटिल रेनफॉल, यहाँ पर क्या होती है, बहुत ही कम बारिश होती है। यहाँ पर क्या होती है बच्चों, बहुत ही कम बारिश होती है। पाम ट्रीज, कैक्टस एंड डेट्स आर द ओनली प्लांट्स दैट ग्रो इन डेजर्ट। अब देखो कौन कौन से प्लांट्स ग्रो करते हैं, पाम ट्रीज, कैक्टस और डेट्स। ठीक है, ये प्लांट्स क्या होते हैं, डेजर्ट में ग्रो करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, वाटर बॉडीज। वाटर बॉडीज इन द सेंस जो पानी क्या होता है, पानी की वाटर बॉडी, जैसे आपका ओशियंस हो गया, लेक्स हो गया, रिवर्स हो गया, ठीक है, सी हो गया, ये आपके क्या हैं, वाटर बॉडीज हैं, जिनसे हमें क्या मिलता है, पानी मिलता है। वाटर बॉडीज कवर 3/4 ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ। अब देखो अर्थ का जो सरफेस है 3 से 4 चौथाई हिस्सा क्या है, किससे कवर्ड है, वाटर से कवर्ड है। ओशियन, सीज, रिवर्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स आर द डिफरेंट वाटर बॉडीज ऑन द अर्थ। ठीक है, ये क्या है, डिफरेंट डिफरेंट क्या है, वाटर बॉडीज हैं। रिवर, अ रिवर इज अ स्ट्रीम ऑफ वाटर फ्लोइंग डाउन द माउंटेन। अब जैसे कि मैंने आपको बताया माउंटेन से क्या होता है, रिवर क्या होता है, फ्लो करके आता है। जैसे मतलब बर्फ क्या होती है, मेल्ट होती है, तो वो किसका रूप लेती है, नदी का या फिर स्ट्रीम, झरने का। ठीक है, रिवर्स गेट वाटर फ्रॉम रेन और फ्रॉम द मेल्टिंग स्नो। अब रिवर्स में मतलब पानी हमें कैसे मिलता है, या तो बारिश से और या फिर जब बर्फ क्या होती है, मेल्ट होती है। In summers, the snow on the snow-covered mountains melts and the water flows down in the form of river. ठीक है, जब माउंटेन से क्या होती है, बर्फ क्या होती है, समर में पिघलती है। ठीक है, तो उसके बाद क्या होती है, वो किसका रूप लेती है, नदी का रूप लेती है। देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या है बच्चों, लेक्स एंड पॉन्ड्स। Lakes and ponds are small water bodies that get water from the rain during the rainy season. ठीक है, लेक्स और पॉन्ड्स क्या है, स्मॉल वाटर बॉडीज हैं। ये कैसे हैं बच्चों, स्मॉल वाटर बॉडीज हैं, दैट गेट वाटर फ्रॉम द रेन। अब यहाँ पर क्या है, लेक्स और पॉन्ड्स में हमें पानी कैसे मिलता है, बारिश से। कैसे मिलता है बच्चों, बारिश से। ठीक है, हमें पानी कैसे मिलता है बच्चों, बारिश से। Sea, large bodies of water are called sea. बहुत ही क्या है, सी क्या होता है, समुद्र क्या होता है, बहुत बड़ा एरिया होता है पानी का। तो ये क्या होता है, समुद्र क्या होता है, लार्ज वाटर बॉडी होती है। मतलब पानी का जो स्रोत है वो क्या है, बड़ा स्रोत है। कौन है, सी। और इससे बड़ा होता है बच्चों ओशियंस, मतलब महासागर। रिवर्स मोस्टली फ्लो इनटू द सीवर, और सी रिवर्स क्या होते हैं, मोस्टली कहाँ फ्लो करते हैं, समुद्र में। ओशियंस, ओशियंस आर वेरी बिग सी। ओशियंस क्या होता है बच्चों, सबसे ज़्यादा बड़ा होता है, सबसे ज़्यादा बड़ा होता है ओशियंस। द वाटर इन द सी एंड ओशियन इज सॉल्टी इज नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग। अब जो ओशियंस का पानी होता है, समुद्र महासागर का पानी होता है, वो कैसा होता है बच्चों, सॉल्टी मतलब नमकीन। तो ये क्या होता है, हमारे लिए क्या होता है, पीने योग्य नहीं होता है। इट इज़ नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग। ओके, लेट्स कंटिन्यू। वर्कशीट क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन द टर्म्स।
oceans. Large water bodies of the earth. Mountains. A hill of great height and steep slopes. Valley. Low areas between hills. Earth. The planet that we live on. Question number 2. Answer in one word. हाई लैंड नॉट एज हाई एज ए माउंटेन, मतलब हाई लैंड तो है बट क्या है, माउंटेन की तरह हाई नहीं है, तो क्या है, हिल्स है. हाई लैंड विच लुक्स लाइक अ टेबल. हाई लैंड है बट क्या है, किसकी तरह दिखता है, टेबल की तरह. तो मैंने आपको क्या बताया था बच्चों, कौन सा दिखता है टेबल की तरह, प्लेट्यू. ए हॉट ड्राई अ सैंडी लैंड. हॉट है, ड्राई है और सैंडी लैंड है, तो वो क्या है, डेजर्ट. वी शेप लैंड फ्रॉम. वी शेप का आकार कौन बनाता है बच्चों, वैली. नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन इज शॉर्ट क्वेश्चंस. व्हाट आर माउंटेन्स. माउंटेन्स क्या होते हैं. वेरी हाई एरियाज ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड माउंटेन्स. विच लैंडफॉर्म इज सुटेबल फॉर लिविंग एंड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स. कौन सा लैंडफॉर्म क्या होता है, सुटेबल होता है रहने के लिए और क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए. तो कौन सा होता है, प्लेन्स. प्लेन्स आर सुटेबल फॉर लिविंग एंड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स. व्हाट आर द 3 थिंग्स दैट द अर्थ हैज. 3 चीजें कौन सी होती हैं अर्थ में, ठीक है, जो इम्पॉर्टेंट है. द 3 थिंग्स दैट द अर्थ हैज, वाटर, एयर एंड लैंड. ठीक है, ये तीनों चीजें क्या होती हैं, पृथ्वी में होती है. इसी वजह से हम लोग क्या है, यहाँ पर रहते हैं. व्हाट आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म्स. आपने क्या है, 3 डिफरेंट टाइप्स के लैंडफॉर्म्स बताने. कौन कौन से हैं, प्लेन्स, हिल्स, प्लेट्यूज. अब इसमें आप क्या है, माउंटेन्स भी लिख सकते थे, डेजर्ट भी लिख सकते थे, ठीक है. तो ये भी क्या है, आपके लैंडफॉर्म्स हैं. व्हेन वी आर सेलिब्रेट अर्थ डे. हम लोग अर्थ डे कब सेलिब्रेट करते हैं बच्चों, 22 मार्च, 22 मार्च. फोर्थ क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन. डिफाइन द ओशियंस. ओशियंस को डिफाइन करो. लार्ज वाटर बॉडी ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड द ओशियंस. जो वाटर बॉडी होती है, सबसे बड़ी वाटर बॉडी होती है, वो कौन सी होती है, ओशियंस होती है. ये कितने ओशियंस, कितने प्रकार के होते हैं बच्चे, ओशियंस 5. पैसिफिक ओशियंस, अटलांटिक ओशियंस, इंडियन ओशियंस, आर्कटिक ओशियंस, साउथर्न या फिर अंटार्कटिक ओशियन. अब इसमें क्या है, पैसिफिक सबसे बड़ा ओशियंस होता है और सबसे छोटा होता है आर्कटिक ओशियंस. वाई डू द पीपल फ्रॉम द प्लेन्स गो टू हिल स्टेशन ड्यूरिंग समर. लोग क्या है, समर टाइम पे हिल्स में क्यों जाते हैं. The people from the plains enjoy going to hill station in the summer months because in summer months the weather of hilly areas is cool. क्योंकि वहाँ का जो वेदर होता है समर मंथ में कैसा होता है बच्चों, कूल होता है. So children, your lesson has been finished. Okay, thank you children, have a nice